प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कक्षा 11 हिंदी, शीर्षक है भरत महिमा, भाग 6। पिछले वीडियो में आपने देखा कि भरत मनाने जा रहे हैं राम को, रास्ते में उनकी स्थिति कैसी है, उनकी मन स्थिति क्या है। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जलयलि गति जैसी। जल के प्रवाह में जल भंवरे की जो स्थिति होती है वही भरतलाल की स्थिति है। और लिखे कि देखी भरत कर सोच सनेहू, भा निषाद तेहि समय विदेहू। उस समय भरत के प्रेम, भरत के स्नेह और भरत के शोक को देख करके निषाद राज विदेहू हो गया, उसकी शुद्ध बुद्ध जाती रही। और अब यहां से आप देखेंगे दोहा नंबर 8 से। मिली स प्रेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेंट्यु राम, भोरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। मिली स प्रेम रिपुसूद नहीं, केवट सर्वप्रथम रिपुसूदन से मिलते हैं और उसके बाद शत्रुघ्न से, यानी शत्रुघ्न से मिलते हैं रिपुसूदन से, और उसके बाद किससे मिलते हैं, केवट भेंट्यु। तत्पश्चात केवट को गले से लगा लेते हैं आनंद कंद सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी। और फिर भूरि भाई भेंटे भरत, बड़े प्रेम के साथ भैया भरत को गले से लगा लेते हैं और लक्ष्मण करत प्रणाम, और लक्ष्मण जी भी प्रणाम कर रहे हैं। अब चौपाई देखेंगे आप। भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषादु लीन उर लाई। भेंटे लखन ललकी लघु भाई, और लक्ष्मण जी छोटे भाई रिपुसूदन को गले से लगा लेते हैं। और तत्पश्चात बहुरी निषाद लीन उर लाई, उसके बाद निषाद राज को अपने गले से लगाते हैं। मुनि पुनि मुनि गण दू भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। पुनि मुनि गण दू भाई न बंदे, दोनों भाई इसके बाद मुनियों की वंदना करते हैं, मुनियों से मिलते हैं। पुनि मुनिगण दुह भाई न बंदे, दोनों भाई भरत और रिपुसूदन मुनियों से मिलते हैं, वंदना करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। अभिमत आशीष पाई आनंदे, अभिमत अपने मत के अनुरूप, अपने मत के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप आशीष को पाते हैं, आशीर्वाद को पाते हैं, और उस अपने मन के अनुरूप इच्छित आशीर्वाद को पा करके आनंदित हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, प्रमुदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। आगे सानुज भरत उमगिय अनुराग, धरि शिरसिय पद पदुम पराग। सानुज भरत, अनुज के साथ रिपुसूदन के साथ भरतलाल बड़े उमंग के साथ और बड़े प्रेम के साथ, उमगिय अनुरागा, उमंग और अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, धरि शिरसिय पद पदुम परागा, सीता के कमलवत चरण पर अपने सिर को धर देते हैं, रख देते हैं। धरि शिरसिय पद, धरि शिरसिय पद, सीता के पद पर अपने सिर को धर देते हैं, रख देते हैं। और वह सीता का चरण है कैसा, पदुम परागा, कमलवत है। और पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार चरणों में प्रणाम कर रहे हैं भरतलाल और रिपुसूदन। सिर कर कमल पर सि बैठाए, और अपने कमलवत चरण से, अपने कमलवत हाथ से, कर है, अपने कमलवत हाथ से सीता जी ने उनके सिर को परस परस माने छूना,
ते तन बीनु परस नयन बीनु देखा। तो परस माने स्पर्श करना, अपने कमलवत हाथों से उनके सिर को स्पर्श करके छू करके उन दोनों भाइयों को सीता जी ने उठाया। उठा करके सीता जी बैठाई और सिर कर कमल परस बैठाए। सीय शीस दीन मन माही मगन स्नेह देह सुधि नहीं। सीय शीस दीन मन माही, मन के अनुरूप ही सीता जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया और मगन स्नेह, और सीता जी के स्नेह से प्रसन्न हो गए दोनों भाई। और देह सुधि नाही, और शरीर की सुधि बुद्धि चली गई बिल्कुल। जब देखिए प्यारे बच्चों, जब प्रेम सागर में आप डूब जाते हैं ना, तो इस मन की जो गति होती है ना, वह अपनी गति को छोड़ देता है। यह मन अपनी गति से कुछ अलग ही हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या पूछूं, ऐसे हो गया। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निशोच उरयप डर बीता। और जब सीता जी ने अपने अनुकूल सब कुछ, जब भरत और शत्रुघ्न ने अपने अनुकूल सब कुछ देखा, सब विधि सानुकूल लखी सीता, सीता को जो अपने अनुकूल लखा देखा, तब भे निशोच उर अप डर बीता। भे निशोक, शोक रहित हो गए। सीता को जब अपने अनुकूल देखा, सर्वप्रथम तो भरतलाल ये समझ रहे थे कि ऐसा न हो कहीं सीता जी हम लोगों पर क्रोध करें या हम लोगों को देखना न चाहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सहर्ष प्रसन्न होकर के सीता जी ने गिरे अपने चरणों पर गिरे हुए भरत और रिपुसूदन को अपने कमलवत हाथों से उठा करके बैठाया। और जब अपने अनुकूल सीता जी को देखा, तब भे निशोक, शोक रहित हो गए। उर अप डर माने डर, और उर माने हृदय, हृदय का डर बीत गया, हृदय का डर गायब हो गया, हृदय से डर निकल गया, भाग गया। कोउ कछु कहई न कोउ कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। धन्य हो तुलसीदास, क्या बात है। कोउ कछु कहई न कोउ कछु पूछा, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है। सब देखिए, कोउ कछु कहई न कोउ कछु पूछा, न कोई कुछ कह रहा, न कोई किसी से पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम से लबालब भरा हुआ यह मन अपनी गति को छोड़ दिया। मन की जो स्थिति होनी चाहिए वह नहीं रहा। कोई किसी से क्या पूछे, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब शांत भाव से प्रेम पूर्वक खड़े होकर के एक दूसरे को निहार रहे हैं। कोउ कछु कहई न कोउ कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। छूछा माने खाली। मन की जो गति होनी चाहिए, मन की जो स्थिति होनी चाहिए, उस स्थिति से मन खाली हो गया। होना तो यह चाहिए ना। ये बताइए, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई पीड़ा तो नहीं हुई? कैसे आए आप? और भरत शत्रु नहीं पूछते कि आप लोग कैसे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। ऐसे प्रेम उमड़ पड़ा कि कोउ कछु कहई न कोउ कछु पूछ, प्रेम भरा मन निज गति। जो अपने गत से या मन खाली हो गया। आगे देखेंगे। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय केवट अपने मन में धैर्य धारण करके दोनों हाथ को जोड़ करके प्रणाम करते हुए राम से कहता है, क्या कहता है? नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब
आए बिकल वियोग। नाथ साथ मुनिनाथ के, नाथ किसके लिए? राम के लिए। हे प्रभु राम जी, मुनिनाथ, मुनिनाथ कौन है? वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ जी के साथ मातु सकल, माताएं सकल पुर लोगा, और अयोध्यापुर के सब लोग, सेवक, सेवक सेनप, सेनप माने सेनापति, सचिव, सचिव माने मंत्री, सब आए बिकल वियोग, आपके वियोग में व्याकुल होकर के आपसे मिलने के लिए आप पहुंचे हैं। मातु सकल पुर लोग, अयोध्यापुर के लोग, सेवक, सेनापति, मंत्री, सब लोग आपके वियोग से व्याकुल होकर के आपसे मिलने के लिए आए हैं, आप पहुंचे हैं। चौपाई देखेंगे आप। शील सिंधु सुनि गुरया गवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु, चले सवेग राम ते काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। अब धैर्य और धर्म के धुरी दीन दयाल कैसे चले? शील सिंधु सुनि गुरया गवनु, और शील सिंधु, शील के सागर, करुणावतार, करुणा के सागर प्रभु राम, गुरु के आगमन की सूचना जब पाते हैं, सुनते हैं, तो सिय समीप राखे रिपु दवनु, रिपु सूदन को सीता जी के पास छोड़ करके चले सबेग राम ते काला। राम उस समय बड़े बेग के साथ ही धीर धर्म धुर दीन दयाला, राम ऐसे नहीं, ऐसे कहिए, धैर्य और धर्म की धुरी दीन दयाल राम बड़े बेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़ते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए यहीं पर विराम लेता हूं, फिर उसके बाद अगले वीडियो में, शायद अगले वीडियो में यह भरत महिमा समाप्त हो जाएगा, फिर कवितावली शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए।